हाय फ्रेंड्स, इंश्योरेंस टेक्निकल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम फाइंड आउट करने वाले हैं टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी लेने के लिए टॉप 5 कंपनीज को, जो कि आधारित होगी IRDA के एनुअल रिपोर्ट 2018-19 के आधार पर, जिसे IRDA ने 16 दिसंबर 2019 को जारी किया है और IRDA के पिछले 4 साल के एनुअल रिपोर्ट के आधार पर हम इन 5 कंपनियों को फाइंड आउट करेंगे कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के आधार पर, जो कि इस प्रकार है। सबसे पहले नंबर्स ऑफ क्लेम्स हैंडल्ड बाय इंश्योरेंस कंपनी, उसके बाद क्लेम सेटलमेंट रेशियो ऑफ लास्ट ईयर, क्लेम सेटलमेंट रेशियो ऑफ लास्ट 5 ईयर्स, अमाउंट सेटलमेंट रेशियो ऑफ लास्ट ईयर, अमाउंट सेटलमेंट रेशियो ऑफ लास्ट 5 ईयर्स, क्लेम रिजेक्शन रेशियो ऑफ लास्ट ईयर और सॉल्वेंसी मार्जिन ऑफ कंपनी। सॉल्वेंसी मार्जिन बहुत ही जरूरी है, जिसे ज्यादातर लोग ध्यान नहीं देते, एंड अदर फैक्टर्स, जिसकी चर्चा इस वीडियो के बीच में करता रहूंगा। इसके पहले मैंने वीडियो बनाई थी लास्ट ईयर क्लेम सेटलमेंट रेशियो के बारे में, जिसमें मैंने लास्ट ईयर के क्लेम सेटलमेंट रेशियो पर विस्तार से चर्चा की थी। तो इस वीडियो में मैं उस पर बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करने वाला हूं। आप सभी इंश्योरेंस कंपनियों के क्लेम सेटलमेंट रेशियो और उन्होंने कितने क्लेम हैंडल किए हैं और कितने क्लेम सेटल्ड किए हैं, इसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब यहां पर हम उन कंपनियों को देखेंगे जिन्होंने लास्ट ईयर 2000 से ज्यादा क्लेम हैंडल किए हैं। यहां पर हम उन कंपनियों को बाहर करेंगे जिन्होंने 2000 से कम क्लेम हैंडल किए हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि जिस कंपनी ने ज्यादा क्लेम हैंडल किए हैं, इससे उनकी क्लेम को हैंडल करने की स्ट्रेंथ का पता चलता है। यहां पर 10 कंपनियां ऐसी हैं जिनके पास लगभग 500 से लेकर 1300 तक क्लेम आए थे। इनको बाहर करने के बाद अब अपने पास 14 कंपनियां बचती हैं, जो इस प्रकार हैं। इन 14 कंपनी में से उन कंपनीज को हम बाहर करेंगे जिनका क्लेम सेटलमेंट रेशियो लास्ट ईयर 95% से कम है। दोस्तों, क्लेम सेटलमेंट रेशियो का मतलब है इंश्योरेंस कंपनी के पास कितने क्लेम आए और उसमें से इंश्योरेंस कंपनी ने कितने परसेंट क्लेम सेटल्ड किए। यहां पर इंडिया फर्स्ट और श्रीराम का सेटलमेंट रेशियो 95% से कम है। अब हमारे पास 12 कंपनियां बचती हैं। अब हम इनका लास्ट 5 ईयर्स का क्लेम सेटलमेंट रेशियो देखेंगे। तो दोस्तों, लास्ट 5 ईयर्स के क्लेम सेटलमेंट रेशियो के आधार पर देखें तो LIC नंबर 1 पर है और इसका सेटलमेंट रेशियो लगातार 98% के आसपास ही रहा है। इस साल इसका क्लेम सेटलमेंट रेशियो 0.25% कम हुआ है। यहां आप देख सकते हैं HDFC लाइफ ने कंसिडरेबल इंप्रूवमेंट की है। इसका क्लेम सेटलमेंट रेशियो 2014-15 में 90.5% था, वहीं 18-19 में यह 99% से भी ज्यादा है। अब बात करते हैं लास्ट 5 ईयर्स के अमाउंट सेटलमेंट रेशियो की। आप यहां देख सकते हैं, यहां भी LIC नंबर 1 पर है और इसके अमाउंट सेटलमेंट का रेशियो 95% के आसपास है। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि LIC, मैक्स लाइफ, टाटा AIA, ICICI प्रूडेंशियल 1 to 4 पोजीशन में नंबर्स ऑफ क्लेम सेटलमेंट रेशियो में भी थे और अमाउंट सेटलमेंट रेशियो में भी हैं। इसके अलावा जो 8 कंपनियां हैं, उनकी रैंकिंग ऊपर नीचे हुई है। यहां भी ध्यान देने वाली बात यह है कि HDFC लाइफ ने यहां भी कंसिडरेबल इंप्रूवमेंट की है। इसका अमाउंट सेटलमेंट रेशियो 2014-15 में सिर्फ 65.55% था, वहीं 2018-19 में लगभग 92% है। ओवरऑल भी यदि हम देखें तो सेटलमेंट बहुत ही अच्छा होता जा रहा है, जो कि एक अच्छी बात है। अब हम क्लेम सेटलमेंट रेशियो और अमाउंट सेटलमेंट रेशियो को इक्वल वैल्यू देते हैं और इन दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड करते हैं, तो हमें क्लेम सेटलमेंट और अमाउंट सेटलमेंट का एवरेज मिल जाएगा। यहां पर आप इन दोनों के एवरेज को देख सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, LIC नंबर 1 पर है, वैसे भी LIC इंडिया की नंबर 1 कंपनी है। अब बात करते हैं सॉल्वेंसी मार्जिन के बारे में। दोस्तों,
सॉल्वेंसी मार्जिन का मतलब है एक इंश्योरेंस कंपनी ने जितने सम इंश्योर्ड की पॉलिसी सेल की है और उन पॉलिसी में जो अनुमानित क्लेम्स हैं उसके अगेंस्ट में इंश्योरेंस कंपनी ने कितना पैसा रिजर्व में रखा हुआ है। मतलब एक कंपनी का जितना अनुमानित क्लेम है यदि उसका रिजर्व भी उतना ही है तो सॉल्वेंसी मार्जिन 1 हुआ। आईआरडीए की गाइडलाइन के अनुसार इंडिया में जितने भी इंश्योरेंस कंपनीज हैं उनका सॉल्वेंसी मार्जिन 1.5 जरूर होना चाहिए। मतलब एक कंपनी का जितना भी अनुमानित क्लेम है उसके 1.5 गुना रिजर्व उन्हें रखना होता है। किसी भी इंश्योरेंस कंपनी का सॉल्वेंसी मार्जिन जितना ज्यादा है उतना ही अच्छा है। आमतौर पर देखा गया है कि कंपनी जब नई होती है तो उसका सॉल्वेंसी मार्जिन ज्यादा होता है और धीरे धीरे यह कम होता जाता है। जनरल क्लेम्स में इस मार्जिन से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब बड़े लेवल पे तबाही होती है या बड़े लेवल पे नेचुरल डिजास्टर होते हैं तो यह बहुत काम का होता है। दोस्तों, इंश्योरेंस पॉलिसी में एक फोर्स मैजोरे क्लॉज होता है जिसके तहत बहुत बड़े डिजास्टर होने पर इंश्योरेंस कंपनी क्लेम को देने से मना कर सकती है। वैसे टाइम पे तो सॉल्वेंसी मार्जिन बहुत ही काम का होता है। इस फोर्स मैजोरे क्लॉज के बारे में मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा और उसमें इसकी विस्तार से चर्चा करूंगा। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने में मैंने बहुत ही मेहनत किया है, तो मेरी इस मेहनत के लिए एक लाइक तो बनता है। तो प्लीज इस वीडियो को अभी लाइक कर दें और मुझे प्रोत्साहित करें। अब देखते हैं इन 12 कंपनियों की लिस्ट को सॉल्वेंसी मार्जिन के साथ। यहां पर मैं एलआईसी को नंबर 1 पर रखता हूं। लास्ट ईयर जितने भी इंडिया में क्लेम आए थे उसमें से सिर्फ एलआईसी के पास 87% क्लेम थे। उसके बावजूद जो सेटलमेंट है वो बहुत ही अच्छा है। दूसरे नंबर पे मैं मैक्स लाइफ, टाटा एआईए और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ये तीनों को रखता हूं। इसका कारण है इनकी सेटलमेंट, ब्रांड वैल्यू और तीनों की सॉल्वेंसी मार्जिन जो कि बहुत ही अच्छे हैं। तीसरे नंबर पे मैं आदित्य बिरला लाइफ और कोटक महिंद्रा को रखता हूं। कोटक महिंद्रा को ऊपर लेने का जो मेन रीजन है इसका सेटलमेंट और 3 से ऊपर का सॉल्वेंसी मार्जिन। उसके बाद 4th नंबर पे मैं एसबीआई लाइफ और बजाज अलायंस इनको रिकमेंड करता हूं। इनको रिकमेंड करने का जो मेन रीजन है इनकी ब्रांड वैल्यू और बजाज को ऊपर प्रमोट करने का जो मुख्य कारण है इसका हाई सॉल्वेंसी रेशियो। इसके बाद 5th नंबर पर मैं रखता हूं एचडीएफसी लाइफ को। इसका जो मेन कारण है लास्ट ईयर में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस, जिसकी चर्चा मैंने क्लेम और अमाउंट सेटलमेंट रेशियो के टाइम पे की थी। तो किसी कंपनी के अच्छे एक्शन को हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। तो हमने जो अभी डिस्कस किया उसके अकॉर्डिंग टॉप 5 कंपनियां कुछ इस प्रकार हैं। यहां पर एक और इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट है नंबर्स ऑफ क्लेम्स रिजेक्टेड बाय इंश्योरेंस कंपनी इन लास्ट ईयर। दोस्तों, क्लेम सेटलमेंट रेशियो यह बताता है कि इंश्योरेंस कंपनी ने टोटल आए क्लेम में से कितने क्लेम सेटल किए। जो क्लेम बच गए उसके साथ इसका कोई रिलेशन नहीं है। वो पेंडिंग भी हो सकते हैं, अनक्लेम्ड भी हो सकते हैं और वो रिजेक्टेड या रेपुडेटेड भी हो सकते हैं। इसलिए यहां पर इन कंपनियों ने कितने क्लेम रिजेक्ट किए हैं यह देखना भी जरूरी है। तो ये सभी कंपनियां क्लेम रिजेक्शन रेशियो के साथ आप यहां देख सकते हैं। अपने सिलेक्टेड कंपनियों में लास्ट ईयर एचडीएफसी, एलआईसी और टाटा ने सबसे कम क्लेम रिजेक्ट किए हैं। वहीं एसबीआई लाइफ और बजाज ने सबसे ज्यादा क्लेम रिजेक्ट किए हैं। ये दोनों बहुत ही अच्छे ब्रांड हैं। इसके बावजूद हर 100 क्लेम्स में से 4 से ज्यादा क्लेम रिजेक्ट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इन कंपनियों को अंडरराइटिंग प्रोसेस या क्लेम प्रोसेस या दोनों को एनालाइज करने की जरूरत है। यहां पर इन्हें फाइनल रिकमेंडेशन में रखना उचित नहीं होगा। यहां पर एलआईसी जो कि बेस्ट है, लेकिन ध्यान दें इसका प्रीमियम भी थोड़ा ज्यादा है। अब हम सिर्फ प्राइवेट कंपनियों की बात करते हैं तो अपनी फाइनल रिकमेंडेशन कुछ इस प्रकार है जिसे आप यहां देख सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज प्रीमियम। वर्तमान में प्रीमियम बहुत ही फ्रीक्वेंटली चेंज हो रहा है, लेकिन अभी भी प्राइवेट कंपनी में मैक्स लाइफ नंबर 1 पर आएगी और बाकी कंपनी भी लगभग इसी सीक्वेंस में रहेंगी। आप प्लीज इसे ऑनलाइन चेक कर लें। दोस्तों, यहाँ ये मेरा पर्सनल एनालिसिस है,
जो मैंने न्यूट्रल होकर किया है। यदि आप मेरे से सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में एग्रीड लिखें, और यदि आपकी राय अलग है तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर व्यक्त करें। यदि आपको लगता है कि कुछ और पहलू को भी कंसिडर करना चाहिए तो उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उसे अगली वीडियो के लिए जरूर कंसिडर करूंगा। यदि आपके पास कोई सजेशन है कि मैं किस टॉपिक पर वीडियो बनाऊं तो उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखें। यदि आप टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी लेने का प्लान कर रहे हैं तो आप मेरी बेस्ट टर्म इंश्योरेंस